अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नासिर वास फिज़िक्स लेक्चरर डीपीएस कॉलेज। बच्चे, लास्ट टाइम हमने न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ में एक रिलेशन देखा था और उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज हमने यूनिट 5th का एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपने बच्चे अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो भी चीज़ ज़मीन से ऊपर फेंकी जाती है वो वापस ज़मीन पर ही गिरती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज़मीन उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अरिस्टोटल भी थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में कहता था। अरिस्टोटल ये कहता था कि ज़मीन जो है वो एक माँ की तरह है और इस पर जो ऊपर चीज़ कोई स्टोन फेंकते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं, वो वापस इसी की तरफ ही आती है। तो जो भी चीज़ और है ज़मीन के अलावा वो एक सन की तरह है। सन मीन बेटा। इसलिए जो भी चीज़ ऊपर फेंकें तो माँ उस बेटे को अपनी तरफ बुलाती है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया था। तो ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन है जहाँ तक ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर बॉडी कांटेक्ट रखती है अर्थ के पास या नहीं रखती, मीन बॉडी अर्थ के ऊपर टच कर रही है या एयर में है, स्पेस में है, तब भी ये अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करती है। इसीलिए हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। और ये हर वक्त जो बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है ये अर्थ, ये ग्रेविटेशनल पुल कहलाती है। इसे हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इस टॉपिक में 3 डेफिनेशन है, आपने उनको समझना है सही तरीके से। तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसकी डेफिनेशन ये देखते हैं, द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ विदिन विच, जिसके अंदर, विदिन विच अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स can be experienced. Second, gravitational force is non-contact force. ये बच्चे चीज़ याद रखनी है, आपके MCQ में ये चीज़ पूछी जाती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है और अर्थ जो है इस पर मौजूद तमाम चीज़ें जब भी उसमें कोई चीज़ ऊपर ज़मीन पे फेंके, ज़मीन से ऊपर फेंकें, थ्रो करें, तो वापस ज़मीन की तरफ ही आती है। यहाँ से यही है, ये अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। किसी भी बॉडी का वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। यहाँ पे इस टॉपिक में हमने ये देखा है कि जब कोई बॉडी ऊपर थ्रो की जाती है वो ज़मीन के तरफ ही आती है। तो जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड
is directed toward its center, ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है. लेट दिस इज द अर्थ, दिस इज द mass center of the earth, then the field direction can be shown as, क्योंकि ये स्पेस में है तो हर तरफ से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड इस सेंटर है. इसके अलावा है फील्ड फोर्स. फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स ये है कि जो बॉडी अर्थ पे चाहे कांटेक्ट रखती है या एयर में है तब भी अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाए हुए है, हर वक्त उसको खींच रही है. इस चीज़ को आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं. जो सैटेलाइट ज़मीन के बाहर लॉन्च किया जाता है तो वो एक ख़ास ऑर्बिट है, नेचुरल ऑर्बिट हैं अर्थ के बाहर. अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया जाए तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है. ऐसा क्यों होता है? लेट ये अर्थ है और वो बॉडी इसके बाहर उसी ऑर्बिट में हमने लॉन्च कर दी है. तो जो बॉडी का नेचुरल मोशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी का नेचुरल मोशन स्ट्रेट लाइन है. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो करती रहेगी अनटिल कि आप ऊपर से कोई और फोर्स ना लगाएं. यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव करती रहेगी. अब यहाँ पे इस बॉडी को कंसीडर कर लें, ये बॉडी यहाँ पे ऐसा जाना चाहेगी. जब ये बॉडी इस स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगी तो अर्थ का जो मैस है, लेट यहाँ पे अर्थ है, ये मैंने उसके बाहर कोई सर्कुलर ऑर्बिट बनाया है जिसमें सैटेलाइट कोई लॉन्च किया है. ये लेट सैटेलाइट है, यहाँ पे लॉन्च किया है, ये इसके बाहर रिवॉल्व कर रहा है किसी वेलोसिटी v से. इसका मैस ms है, लेट मैस ऑफ सैटेलाइट. तो इसमें कॉन्सेप्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि फील्ड फोर्स ग्रेविटेशनल पुल हर वक्त जो लग रही है, जब ये सैटेलाइट यहाँ पे होगा इसकी नेचुरल मोशन यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट टू दिस सर्कल होगी, वो टेंजेंटियल वेलोसिटी से मूव करेगा. लेकिन होता क्या है कि जब आप यहाँ से देख सकते हैं, जब बॉडी इस डायरेक्शन में है तो अर्थ इस पे जब फोर्स अप्लाई करेगी इसको थोड़ा बेंड कर देगी. तो ये फोर्स अब ऐसे नहीं रहती बल्कि बेंड हो जाती है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बॉडी इधर जाना चाहेगी लेकिन यहीं नहीं जा सकेगी. अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल और लगाएगी, ऐसे बेंड कर देगी. सो आगे चलेगी स्ट्रेट, ऐसे बेंड होती जाएगी. तो एंड पे क्या होगा, बिल्कुल वो बॉडी इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी ड्यू टू द कंटिन्यूअस पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी. यही कंसेप्ट है फील्ड फोर्स का. फील्ड फोर्स क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल अर्थ ऑन बॉडी whether the body is in contact or not. This is the field force. तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में उस पैराग्राफ में ग्रेविटेशनल फील्ड में गिवन है, आप वहाँ से उसको अंडरलाइन करके तैयार कर सकते हैं. सेकंड, जो अर्थ है एक पर यूनिट मैस पे जो फोर्स अप्लाई करती है वो इतना ही है जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, स्मॉल g. इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसका मतलब है जो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है. एक यूनिट मैस मीन 1 kg मैस पे अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करती है? उसका आंसर ये है कि जितना उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो बच्चे आपको पता है वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए जो बॉडी फील्ड 1 यूनिट मैस ऑफ बॉडी
जो ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करती है उसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन ग्रेविटेशनल फील्ड of earth the gravitational force per unit mass is known as is called gravitational field strength। इसकी हम वो वैल्यू भी लिख सकते हैं और ये वैल्यू आपके MCQ में भी आती है, इसे याद रखना है। जैसे ये कहा था कि ये जितना स्मॉल वैल्यू ऑफ g है एक एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा करती है, या एक्सेलरेशन हर बॉडी पे ये इतना अप्लाई होता है, तो ये वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर kg। तो बच्चे ये आप यहाँ से इसके यूनिट लाजमी याद करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है फोर्स है तो वो उसका यूनिट न्यूटन है, और पर kg पर मैस यूनिट मैस है तो उसका यूनिट पर kg आएगा। तो 10 न्यूटन पर kg फोर्स एक बॉडी अप्लाई करती है। तो आज का टॉपिक बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा और रिव्यू करते हैं और उसके बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आगे आने हैं। न्यूमेरिकल जब सोल्यूशन होना है तो उसमें आपको मुश्किल हो सकती है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट ठीक होंगे वो न्यूमेरिकल ईज़िली सॉल्व कर सकेगा। तो आज हमने 3 मेन चीज़ें पढ़ी हैं। एक है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, और थर्ड पे पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड यही है कि अर्थ के अराउंड ऐसा रीजन है, स्पेस है, ख़ास एक बाउंड्री तक है जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना है, अगर उस फील्ड से आप बाहर निकलेंगे तो आप अर्थ के अराउंड या तो रिवॉल्व कर सकते हैं या आगे जा सकते हैं अगर उस चीज़ में कोई ताकत है। जैसे लेट हमने कोई चीज़ कोई बॉडी है जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर जाना चाहती है, तो उसको या तो उस जब बाहर निकलेगी उसके अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सेकंड हमने फील्ड फोर्स पढ़ा है। फील्ड फोर्स एक ग्रेविटेशनल पुल है उस बॉडी पे जो ज़मीन के ऊपर है, चाहे वो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं है। तो हर वक्त अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल फोर्स लगा रही है, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स कहते हैं। थर्ड पे है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो अर्थ है वो किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लगाती है यूनिट मैस पर, 1 kg मैस पर फोर्स कितना लगाती है। तो अर्थ जो है वो 1 kg मैस पर 10 न्यूटन पर kg फोर्स लगाती है, हम उसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये बच्चे 3 डेफिनेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।